नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है और 11 को दूसरे फेज की वोटिंग है। 14 को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव प्रचार जो है अपने जोरों पे है। तमाम बड़े नेताओं के आप सभाओं में भाषण सुन रहे होंगे, आप जो है उनके इंटरव्यू सुन रहे होंगे। मीडिया पे तरह तरह का विश्लेषण आ रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी है, कहाँ है। लेकिन इन सभी के बीच में जो सभी चर्चाएं हो रही हैं उसमें एक कॉमन है, जाति की। वहां जितने भी समीकरण बैठाए जा रहे हैं, हार जीत के जो गणित बनाए जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी कहाँ है, कैसे है, इसमें जाति जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग सीधे सीधे जोड़ रहे हैं कि 14% के आसपास यादव है और 18% मुसलमान है, तो 32% से तो शुरू ही करते हैं। अब मतलब महागठबंधन शुरू कर रहा है, बाकी सहनी के जो जाति का वोट है वो जुड़ जाएगा और जो टिकट देंगे जिस जाति के उसके कुछ वोट आएंगे। इस ढंग से पल रहा है और बाकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसका है, अगड़े का है, तो हर बूथ वाइज जातियों के समीकरण जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। चर्चाओं के बीच में यही आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये आपको शायद कोई नहीं बता रहा होगा कि वहां 65 के आसपास, 65 तो लगभग कंफर्म है कि, और वो संख्या 77-78 तक हो सकती है, जहां के लोग मतलब इतनी विधानसभाओं में लोग जाति के आधार पर वोट नहीं देते हैं। वहां वोट देने का आधार अलग है। वो कहां कहां है, कैसे कैसे हैं, और कैसे ये जो वोट है, जो जाति के आधार पर जहां वोट नहीं पड़ता है जिन विधानसभा क्षेत्रों में, वो कैसे पूरे बिहार की राजनीति की दिशा और दशा को तय करते हैं, चुनाव के रिजल्ट को तय करते हैं। अगर इसको आप माइनस कर देंगे तो जितने भी कैलकुलेशन होंगे वो गलत हो जाएंगे। चाहे वो एग्जिट पोल का कैलकुलेशन हो, चाहे वो जितने भी सर्वे हो रहा हो, जो भी दिखा रहे हो कि भाई वो ट्रेंड इस तरफ जा रहा है, विश्लेषण अलग अलग लोग कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के समीकरण जोड़ रहे हैं, ये तमाम समीकरण बिगड़ जाते हैं। और ऐसे में अगर आप देख लें कि 243 के आसपास वहां पे सीटें हैं, तो 243 हैं आसपास, क्या विधानसभा की 243 सीटें हैं, और उसमें अगर 65 हैं तो आप समझ लीजिए कि लगभग 25% से ज्यादा सीटें जो हैं, 25% से ज्यादा सीटें जो हैं, वहां पे जातियों का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि एमवाई समीकरण कर लो, कुर्मी कोयरी कर लो, भूमिया राजपूत कर लो, ब्राह्मण कर लो, सहनी कर लो, पासवान कर लो, चाहे जो भी कर लो, वो समीकरण वहां फिट नहीं बैठेगा और वहां का जो रिजल्ट होगा वो एक अलग ढर्रे से होगा। और ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जो रणनीतिकार हैं उनके बीच में बैठा हूं और बिहार के रिजल्ट को समझने की जब कोशिश कर रहा था तो वहां से ये चीज निकल के आई। मुझे लगा कि आप तक जो है ये बताना जरूरी है कि अगर आप बिहार के रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे तो इन समीकरणों को भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, बेटर आप समझ सकेंगे, बेटर प्रेडिक्शन कर सकेंगे। ये जो है वैसे तो पूरे बिहार में फैले हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश ऐसी सीटें जो जातियों के आधार पर जहां पे वोटिंग नहीं होती है वो 10 जिलों में फैले हुए हैं। 10 जिलों में वो 10 जिले जो हैं वो अधिकांश मुस्लिम बहुल हैं। 9 के आसपास, 9-10 जिले तो सीमांचल से जुड़े हुए हैं, जिसमें अररिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, आप उस तरफ जो पूर्णिया ले लीजिए, वो जो इलाका है जो मुस्लिम बहुल है, वहां पे यादव हो, मैथिल ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, भूमियार हो, बनिया हो, चाहे जो भी है, वो एकजुट होकर के मुसलमान के खिलाफ यानी कि बीजेपी और एनडीए को वोट करता है। हार जीत अलग मुद्दा है, क्योंकि कई जगह ऐसी भी हैं सीटें जहां पे
50-55% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया है, उनकी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है, तो वहां बीजेपी के लिए जितना आसान नहीं है, वो हारती है सीटें। लेकिन इन जगहों पे जो यादव भी है वो तेजस्वी यादव को वोट करता है ऐसा नहीं है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश वहां पे 70% 80% यादव जो हैं वो बीजेपी और उनको मतलब मुस्लिम के खिलाफ सेंटिमेंट वाला वोट करते हैं। इसके अलावा एक जो सिवान का जिला है, वो शहाबुद्दीन जिनका बेटा ओसामा है, जो चर्चा में है, इलेक्शन में वो चल रहा है, ओसामा बिन लादेन नहीं, ओसामा उसका नाम है। तो शहाबुद्दीन का खौफ जो है वो आज भी है, और ये जो इंटरनल रिपोर्ट जो स्ट्रेटजी जो बनाने वाले हैं पार्टियों की, उनकी जो आ रही है कि वहां, और रिजल्ट भी अभी तक जो रहा है, बीजेपी के लोग वहां से जीतते रहे हैं, कि यादव भी वहां पे वो मुसलमान के खिलाफ, यानी कि आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ बीजेपी को या जेडीयू को वोट कर देता है, एनडीए के को वोट करता रहा है और करता है। वो सिवान जिले में, मतलब आप चाहे कुछ भी इसको सोचें, चाहे जैसे पोलराइजेशन सोचें या कुछ भी, पूरे बिहार में पोलराइजेशन नहीं है, लेकिन इस 65 जो आपको विधानसभा क्षेत्र बता रहे हैं वो उसमें जरूर पोलराइजेशन एक तरह से है। इसके अलावा आप अगर जाएं तो कई जिलों में, सारी नहीं, एक विधानसभा, 2 विधानसभा, कहीं कुछ चीजें इस ढंग से फैली हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये लगभग 77 तक, 75, 77, 78 तक सीटें ऐसी जाती हैं जहां पे जाति जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहां पे धर्म महत्वपूर्ण होता है, और धर्म के आधार पर पोलराइजेशन होता है। ये जो पाकिस्तान का मुद्दा उठ जाता है या घुसपैठिए का मुद्दा वहां उठ रहा है बिहार में, आप देख रहे होंगे कि जहां जहां जा रहे हैं अमित शाह, तो वो बोल रहे हैं कि घुसपैठिए ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन उसका सीएम होगा। वो सवाल पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार है? क्या घुसपैठिए जो हैं उस देश की राजनीति तय करेंगे? क्या मतलब एक, मेरा कहने का मतलब ये है कि घुसपैठिए को जो मुद्दा बनाया है वो उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जो 65 के आसपास या 72-75 जो भी कह लें, अब इतनी सीटें जो हैं लगभग 25-30% के आसपास, इन सीटों पर ये जो घुसपैठ है, ये जो जनसांख्यिकी का जो बदलाव है, डेमोग्राफिक चेंज है, ये एक इशू वहां पे है। और इस इशू के कारण इन सीटों पर जो हिंदू मुस्लिम डिवीजन में वोट होता है, न कि जातियों में वोट होता है, जैसा कि तमाम लोग जो है वो चैनलों पे चर्चा कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे इन 65 से लेके 75-70 सीटों तक, अगर इसमें पोलराइजेशन ठीक से हो जाए और हिंदुओं का वोट न बटे, तो भाजपा, जेडीयू और उसके सहयोगी दल यानी एनडीए की पार्टियां जो हैं वो बहुत बड़ा खेल कर देती हैं। और यही कारण है कि 2020 के बाद सबसे मजबूत जो है समीकरण, एमवाई के समीकरण के बावजूद भी जो आरजेडी है वो सत्ता में नहीं आ पाई है। ये बिहार की जमीनी हकीकत है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे